चलो जी. So I am doing the paper 00001 and 0001. So ये 2025 का पेपर है. सही है. इंडिया का पेपर होता है 2025 में. सो आ जाओ हम भी करते हैं. कौन कराएगा भाई? कौन स्टार्ट कर रहा है? ओपनिंग कौन करे बाबर आजम के साथ? हम्म, आजकल तो बॉबी भाई फॉर्म में नहीं चल रहे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. अच्छा जी, तो हम करवा लेते हैं. इफ़त से करवा रहे हैं. इफ़त से करवा लेते हैं. पता आप जो रीड कर लो प्लीज़. Sir, start with Yasir. क्या चीज़? Sir, start with Yasir today. He did not. स्टार्ट दे अरे. यासिर यासिर जरा रीड कर लोगे प्लीज यासिर. डन हो गया. Okay, sir. Figure 1.1 shows a force extension graph for a spring. यार कितना अच्छा लग रहा है ना देखो सुन के. अच्छा जी, आ जाओ सॉरी. Calculate the spring constant K of the spring. ओके. बेटा बहुत छेड़ने वाला हूँ मैं. Sir, K equals F over X. एफ ओवर एक्स गुड. ये तुम कह सकते हो कि भाई ग्रेडियंट से निकल आएगा. सही है. के इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. ग्रेडियंट. सही है. सो अच्छा जी, सो फोर्स दे रखी है उन्होंने हजारों में. सही है. एंड अच्छा बाय द वे यू हैव टू चेक द स्प्रिंग कांस्टेंट. इसमें यूनिट इसके ना अक्सर यूनिट चेंज हो जाते हैं. राइट. सो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग बट अभी अभी जिंदगी सुकून में है. सही. सो यू कैन टेक एनी वैल्यू. सो 1000 पे 0.2 है, 2000 पे 0.4 है एंड ओके लेट्स टेक 5000 पे 0.1 है. ओके. सो 5000 divided by 0.1 gives you the constant as 50,000. फिर आपका भाई अमीर हो गया. न्यूटन पर मीटर. सेट है ना? नॉट. यस. आ जाओ आगे आ जाओ. A student states the spring constant, the spring has not reached the limit of proportionality when a force of 4,500 Newton is applied to it. हम्म. State how the graph shows this statement is true. ओके. अच्छा क्या करोगे यासिर ब्रो, क्या करोगे कुछ तो बताओ. 4.5 45,000 इज राइट हियर. ओके. यस. यू कैन से दैट बाय द वे, यू कैन से दैट द Sir, ग्राफ. it's not bending. क्या क्या क्या? There is no curve. Very good, very good. So the graph is still a straight line, it's not bending. So that's why you can say that कि भाई the statement is true. Okay. So the graph is not uh, bending at 45,000 or after it after it. So it uh so sorry, so क्या चीज़ है? Said how the statement is true. So the statement is valid. आगे आ जाओ प्लीज. Springs can be compressed by forces. The spring described by figure 1.1 is compressed by a force F and has an extension of negative 0.025 meters. Determine F. ओके. 0.20 0.025. ओके. सो अगर हम देखें सो दैट इज 0.02, दैट इज 0.03 ओके एंड दैट इज 0.022 24 and 25 right here. ओके. एंड right there. ओके. अच्छा जी. सो अच्छा जी, सो टू बॉक्सेस correspond to 1000. Okay, so this is 1000. Okay, and again two box corresponds to 2000. Okay, and this should be 1500. Right, and this should be maybe 1250. Getting? Okay. Yes, sir. 1250. Fine. So or you can also use f is equals to kx for that. Okay, so we know the extension as 0.025 with a negative sign, and the spring constant was
हाउ मच? 50,000, ओके। 50,000, अबे 50,000 आ भी रहा था, तुम लोगों ने कैलकुलेट किया था? भाई मेरे हाथ से भी नहीं रहो। वैसे 5,000 है, 50, हाँ आ जाएगा 50,000। हाँ जी, निकाल दो कितना आ रहा है। 1250 आ रहा है, देख लो। So negative 1,250. हाँ सही है, सही है। Negative shows that the force that you are applying is the compressive force and not the tensile force. Okay, tensile force is the force that extend the object, and compressive force the force that compresses the object. Okay, so तुम्हारे पास आ रहा है 1250 with a negative sign. You can round it off to 1300, और हम 1250 लिख देते हैं, फिगर से निकाल लें तो इसलिए। एंड यू कैन, इट्स अप टू यू कैन पुट द नेगेटिव साइन और नॉट। यप। ओके जी, यहाँ से आगे आ जाओ। State whether force is a scalar quantity or a vector quantity. ओहो, क्या बोलोगे? So a vector रीजन फॉर दैट भाई? has magnitude and direction. गुड। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी as it has uh the direction. Okay, you don't necessarily to say that it has a magnitude, but vector direction कहना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? ओके जी, आ जाओ भाई। अरे यार, एक ही इतना छोटा सा क्वेश्चन था यार बेटा, मैं एक और करवाने वाला हूँ यार, सिर्फ तुमसे अभी ये तो नहीं करवा रहा, बट एक और आगे जाके करवाऊंगा। अच्छा जी, कौन है भाई, कौन रीड करेगा मैं क्वेश्चन? करूँ। अरे प्लीज प्लीज यार, प्लीज। Trolley A and trolley B are on horizontal frictionless bench. Trolley A moves to the right with a constant velocity of u equals to 0.44 meter per second. Trolley B is stationary. State the momentum of trolley before collision. Explain your answer. तो सर ओके। ट्रॉली बी स्टेशनरी तो जीरो होगा ना। ओके, तो और जीरो। जीरो आपने बोल दिया, और और सर वो स्टेटमेंट हम कर सकते हैं कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो फिर मोमेंटम भी जीरो ही ओके। होगा। ओके, सो इट इज नॉट मूविंग, सो जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी हेंस जीरो मोमेंटम। मोमेंटम, फाइन, आगे आ जाइए। After the collision, the two trolleys are joined together and the travel with the constant velocity v equals to 18 meter per second to the right. The mass of trolley A is 0.75. Calculate the mass of trolley B. ओके। सर इसका तो वो वाला फॉर्मूला था ना, एक m1u1 प्लस अबे लॉ m2u2। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं उसको, मतलब वो रट्टा नहीं लगाना होता है। लाइक यू जस्ट से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो उसके हिसाब से लग जाएगा, बट वो यस वाला यू आर यस। करेक्ट, यस यस यस। ओके, सो बिफोर द कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये आ रही है। एंड ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इनिशियल मोमेंटम इज ओनली कॉज बाय, अच्छा बाय द वे डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। सो इनिशियल मोमेंटम इज कॉज बाय द ट्रॉली ए विच इज 0.44। ये आ गई वेलोसिटी, और मास आपके पास है इसका नहीं पता ना हमें, यही निकाल लें। नहीं, ए का मास है 0.75, ओके। ट्रॉली A 0.75। 0.75 है, फाइन। अच्छा जी, और प्लस इसका मास है जीरो, इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम है जीरो, सही है। अच्छा जी, दिस इज हो गया बिफोर वाला सीन, एंड ये आ गया आफ्टर वाला हिसाब किताब। अच्छा, इन्होंने कहा यस। कि आफ्टर दे जॉइन टुगेदर, ओके, एंड दे ट्रैवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दैट मच, ओके। सो जॉइन टुगेदर का मतलब है कि भाई मास ऑफ ए जीरो प्लस पॉइंट सेवन मास फाइव ऑफ ए इंटू एटीन इंटू 80 क्यूब है। नहीं आफ्टर वाले में कह रहा अच्छा, हूँ। आफ्टर वाले में 0.75 तो इसका मास आ गया, और इंटू 0.18, 0.18 यस। ऐसा कर लेते ना। दोनों के मासेस पहले ऐड कर लोगे, फिर इससे ऐसा बोल रहे हो? यस। परफेक्ट। चलो, कट एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो ये वाला ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसमें मैंने देखे कि तुम लोग में से ना, तुम्हारी आधी क्लास तुम लोग से ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सही है। मतलब तुमसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जहाँ पे भी वो पूछे, तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता, ओके। सो बी केयरफुल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट नीड टू डू बिफोर एंड आफ्टर वाला हिसाब किताब, एंड यू कैन जस्ट सॉल्व इट, ओके। सो कर लो भाई, 0.44 इंटू
0.75 divided by 0.18. ओके, दैट विल गिव यू, अच्छा, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, -0.75 इज इक्वल्स टू एम बी। किसी बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको ये कैलकुलेशन समझ में ना आई हो, ये वाली मैथ समझ में ना आई हो, प्लीज बोलो यस। 0.44 into 0.5. Sir, the answer is 1.05 kg. 1.05, 1.05, so if we can round it off to 1.1। ओके, सारे को आ रहा है, सारे बच्चों का आ रहा है। देखो Yes, इसमें जो है sir. ना दो Yeah, तीन बच्चों एक दूसरे का ना चेक, क्रॉस चेक कर देना ना, क्योंकि ये इसका मार्किंग की नहीं है तो मुझे नहीं पता कि इसका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। सही है, तो हाँ जी बोलो, क्या बोलो इफत। getting 1.0833. 1.0833, okay. So let me also try 0.44 into 0.75 divided by 0.18 minus 0.75. I'm putting everything in the calculator. I'm getting 1.8, 1.0833, yes, yes, Teaching. सही है क्या? So 1.0833, this is, and 333 recurring, so yeah, fine, very good। आ जाओ भाई। The trolley moves onto rough surface which exerts a constant force F on the trolley and brings them to rest in 2.6 seconds. Calculate F. So sir, F equals change in momentum over time. अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कह रहे हो? ओके, सर वो M भी लगा देंगे और फिर वो फिर उसको डिवाइडेड बाय 2.6 कर देंगे। चलो ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कर लेते हैं। सो एम वी माइनस यू, ऐसा ही ना, डिवाइडेड बाय चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन टाइम। इन्होंने क्या रखा है कि ब्रिंग देम टू रेस्ट, बोले तो रेस्ट इन पीस हो गया। क्या चीज़ जीरो होगी? फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है, ओके, दिस बिकम जीरो, है ना? जीरो। सही हो गया। सो एम यू विद अ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज योर फोर्स, ओके जनाब। अच्छा जनाब, दोनों का मासेस ऐड होना चाहिए क्योंकि दोनों कांटेक्ट होके चल रहे हैं, है ना? यस। उन्होंने मेंशन किया हुआ है ट्रॉलीज, ओके। सो तुम्हारे पास आ 0.75। जाएगा 0.75 प्लस 0 पॉइंट पता नहीं कितना था, 1.1, ओके, 1.1, ओके। एंड जो वेलोसिटी है उनकी, अच्छा, अब अच्छा यहाँ पे बच्चों की ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो तुमने ये नहीं समझना कि जो u है दैट इज बिफोर द कोलिजन वाली वेलोसिटी, ना ना ना, ऐसा नहीं करना। देखो आफ्टर द कोलिजन, अब देखो सिनेरियो कैसा है, पहले पहले कोलाइड हुआ, एक सिनेरियो बिफोर द कोलिजन ये वाला, राइट, देन ड्यूरिंग द कोलिजन, फिर आफ्टर द कोलिजन व्हेन दे आफ्टर। कंबाइन टुगेदर एंड दे मूव ऑफ इन द सेम डायरेक्शन, राइट। और जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, देन उस उनकी वेलोसिटी 0.18 से डिक्रीज होके जीरो हो गई, राइट। दिस इज द केस दैट वी आर डूइंग, ओके, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0.18 से डिक्रीज होके जीरो हो रही है, क्लियर ना? यस, तो सर इन दोनों का सम को 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है, क्योंकि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सपोज टू बी जीरो, एंड टाइम ले लोगे तुम 2.6। 0.128। 0.128, so 0.13 ले लेते हैं, 0.13। यू कैन पुट द नेगेटिव साइन इफ यू वांट, बट यू शुड नो कि ये नेगेटिव साइन है कि तुम्हें क्या बता रहा है, दिस नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके वेरी गुड। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के जो आपके पास जो फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज अ अपोजिंग फोर्स, और द ब्रेकिंग फोर्स बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स है, जो कि क्योंकि इसने कहा है कि रफ सरफेस है, रफ सरफेस का मतलब है कि फ्रिक्शन तुम्हारे पास आ जाएगी, राइट। चलो आगे आ जाइए प्लीज। A different rough surface exerts a smaller resistive force on trolley. State how that affects the time taken to bring the trolleys to the rest. Explain your answer. ओके, इससे सोचना है सर आपने। अगर रेजिस्टेंस कम है हम्म, तो ये सर कम है, फोर्स भी फिर कम लग रही होगी। वेरी गुड। ओके, जब फोर्स कम लग रही होगी सो डेल्टा टी कम ज्यादा हो जाएगा, राइट। ज्यादा हो जाएगा। और यस। ये चीज आपकी कांस्टेंट है, राइट, लाइक वी आर तो टाइम अस्यूमिंग। इंक्रीजेस होगा। हाँ वेरी गुड। अच्छा जी, ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई टाइम विल इंक्रीज, क्या कह सकते हैं हम इसमें? हम ये लिख सकते हैं भाई, लेस रेजिस्टेंस which means less
force applied, yeah, less resultant force. Okay, less resistive force um produces lesser deceleration. Okay, so it will take it will take more time Time, uh, to come to rest to time to rest. to rest. परफेक्ट हो गया. चलो भाई सेकंड इज डन. ओए होए थर्ड क्वेश्चन. इफत ब्रो आ जाओ जरा थर्ड करवा दो. इफत कहाँ गया? Sir, figure 3.1 shows a mains electric heater used to heat a small room. हम्म. State the region of the electromagnetic spectrum which radiates thermal energy from the heater. अबे रेडियस नहीं है रेडिएट. ओके फाइन. State यस. the region of the radiates thermal energy. अच्छा जी. कौन सा होता है? So infrared. इंफ्रारेड. इंफ्रारेड क्या कर रहे हो तुम? मुझे बिजी बिजी लग रहे हो. खाना वाना खा रहे हो? फुल एंजॉय कर रहे हो? नहीं sir. नहीं फिर sir, नहीं sir. अच्छा ऐसे ही बैठे हो? ओके. Explain why the shiny metal surface behind the heating elements increase the thermal energy radiated into the room. हम्म. So, shiny surfaces reflect heat. ओके. शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट हीट. ओके. सो all the heat emitted emitted in the backward direction get sorry get reflected back in front of the heater in front of the heater. Okay, आगे आ जाइए please. The metal outer casing of the heater is earthed. State why this is an important safety feature. हम्म. जन्नत मौत के फरिश्ते Yes, yes. है ना. so okay. Sir, is that all we should say if what say the caution it carries, or should we say that due to reduce the electric current or whatever? या जन्नत वन्नत नहीं कहते ना. वो तो मुसलमान नहीं है. वो तो मानेंगे नहीं इस बात को. फेल ही कर देंगे. अच्छा जी. सो ओके. सो दिस अच्छा उसने कहा कि स्टेट व्हाई दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर. सो यू कैन से दैट दिस रिड्यूस द chance of electrocution. Okay, electrocution बोले तो okay, any injury caused by the electricity or electric shocks. Okay, so ये आप कह सकते हो. सही है. या आप जो है और क्या कह सकते हो इसको थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहो. ऑल्दो 1 मार्क है सो विल गेट मार्क ऑन दैट. ओके. या आप ये कह सकते हो कि भाई दिस रिड्यूस द चांस ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक्स. या आप ये कह सकते हो कि ऑल द करंट लाइक इट विल ग्राउंड ऑल द करंट. सो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक्यूशन कम हो जाएगी. राइट. सो खैर आ जाओ भाई आगे आ जाओ. The mains voltage is 230 volts. The two identical heating elements are connected in parallel. Each heating element has a resistance of 89 ohms. Calculate the current in one heating element. ओके. V equals IR. I अच्छा is एक equals बात voltage बताओ. over resistance. इन्होंने कहा कि हाउ मेनी हीटिंग एलिमेंट वी हैव Two identical heating elements. एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. Yes. ओके. सो ओके जनाब क्या कर सकते हैं आप? Sir, resistance will take as 89 ohms. ओके. हैं और 230 कर लें. V इज इक्वल्स टू आई आर. चलो. और तुमने यस वेरी गुड ईमान वेरी गुड. एंड 89 सही इक्वल्स टू आई. सही. बेसिकली तुम्हें ये दिखना चाहिए. ऐसा दिखना चाहिए. सही है. ये आ गया
एक हीटिंग एलिमेंट, सही है, और ये आ गया दूसरा हीटिंग एलिमेंट, सही है, और तुमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, सही है, ओके। सो चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, सो दोनों में सेम आएगा। भाई वैल्यू बता दो भाई। 2.58. 2.6 है। 2.58 से 2.6, ओके। वैल्यू कितना यूनिट क्या लिखेंगे भाई, डॉलर्स, रुपीस, यूरो, पाउंड? Sir, एम्पियर। 8 हाँ, वेरी गुड, amperes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आ जाओ भाई। Show that the electrical power of the heater is approximately 1200 watts. State an equation you use in words or symbols. ओहो। Show that So what is the formula that you use for the electric power? Power is equals to P IV. equals VI. IV. State any equation. State any equation you use in word or symbols. Okay. So VI. Fine. अच्छा जनाब, करंट। अच्छा हम ना, मैं नहीं ले रहा यार, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसके बजाय ये वाली लेना चाह रहा हूँ, क्या कहते हो? फाइन। उसकी वजह ये कज वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू है, रेजिस्टेंस की भी एग्जैक्ट वैल्यू, करंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट? तो मुझे मुझे ना ऐसे तसल्ली नहीं होती, पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा सा दीन ईमान का मसला है इस मामले में, सही है। तो इसलिए आई कंसिडर द इक्वेशन दैट हैज द फिक्स वैल्यूज बिहाइंड इट, ओके। सो मैं इस वजह से ये ले रहा हूँ, सही। बट इफ यू टेक द अदर वैल्यू वो सही होगा बिल्कुल, राइट? सो ये आ गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 89, कितने आता है पावर? ईमान तुम भी सॉल्व करती रहो, ईमान मैं देख रहा हूँ, तुम में जो 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 सॉल्व करे So प्लीज यहाँ पे बताते रहो चैट बॉक्स में, बोलो बोलो। 594.38. 594 क्या करें भाई, ये तो मैच ही नहीं कर रही, फिर आंसर तो गलत हो गया। 594.38, ओके। सो दिस इज बेसिकली द हीट फ्रॉम द वन हीटिंग एलिमेंट, सही है, हीट फ्रॉम वन heating element, okay, element, okay। So you have to times it by 2, क्योंकि उसने कहा है कि भाई two identical heating element we have, right? So you have to times it by 2, so you will get the somewhat accurate answer, okay। So 594.38 times it by 2 for two heating elements, so you'll get how much? 6 हो जाएगा, 4, अच्छा जी, 3 2 जा 6 7, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 1188. ouch, 1188, 11, ओके, 88, सही हो गया, पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू 1200 वाट्स, वेरी गुड, समझिए ना भाई, ओके प्लीज मूव ऑन। The heater is 95% efficient at converting electrical work done to thermal energy. Calculate the thermal energy emitted by the heater in DII in 60 seconds. Give your answer to two significant figures. अच्छा जी, इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइन। अच्छा जी, कुछ तो हेल्प करो यार, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, क्या The करेंगे? efficiency. अच्छा So जी, we'll use एफिशिएंसी, efficiency formula, right? ओके, यस। अच्छा, बाय द वे दे मेंशन द टाइम एज वेल, ओके, एंड सो thermal energy, so basically thermal energy is the energy output, right? Your energy input is basically electrical form, right? सही है ना? So this is the thermal power, okay, output, and this is the electrical power input, okay, and times it by 100, so that will give you the efficiency. 95% divided by 100 times it by the electrical power output, that is 1200, 1200 कितना था बच्चों? 5% निकाल दो इसका, कोई 1100 समथिंग बन रहा होगा। So 1140. 1140, right? But this is in watt, they are asking in thermal energy in joules, right? So तुम्हें पता है that energy is equals to, sorry, power is equals to energy over time, so you can just do 1040
times it by 60. Sir, it's 1-1, not 1-0. 1 1. Oh, okay. How much? 68,400. 16,000 Sir, four. 68,000. Acha, 68,000. 68,400. Okay. So you can round it off to 68,000 only and in joules. Okay. Fine. Very good. 68,000. Perfect. Perfect. आ जाओ भाई आगे आ जाओ रियाज जरा रीड कर लोगे प्लीज रियाज A train has a maximum speed of 200 kilometers per hour. It accelerates from rest with constant acceleration of 0.70 meters per second square. Define acceleration. हम्म Rate of change in speed. ओए rate of change of Change in velocity. हाँ very good. If you are writing the change in speed, then also say in a specific direction because acceleration require direction that is coming from the velocity. So if you are omitting the word velocity, which mean कि आपको कहीं ना कहीं से direction introduce करनी पड़ेगी, right? Okay, let's move on. Show that the maximum speed of the train is approximately 56 meters per second. Okay. इन्होंने acceleration दे रखी है. They also mentioned the maximum speed. हाँ, okay. And it accelerated from the rest, so initial speed is zero, right? अच्छा जी, so इन्होंने 200 kilometers per hour दी हुई है, right? And you are supposed to convert it in this part, and that's it. समझता है? 200 and ये आ गया 1000 divided by h is 36 okay कर दो भाई कितना आ रहा है 55.5, so 56 meter per second. 56 perfect okay आगे आ जाइए Calculate the time taken for the train to reach its maximum speed. हम्म मैक्सिमम स्पीड हाँ जी क्या क्या फॉर्मूला यूज करोगे भाई Speed equals distance over time. ऐसा चमार पड़ेगा अबे क्यों बे ब्रो यू Sir, रिम acceleration equals हाँ वेरी गुड यार होए होए यार तुम Oh रोज yeah, बोला V करो यार minus U over हाँ time. ब्रो देखो ना प्लीज कीप इन माइंड प्लीज ये दो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि v माइनस यू ओवर टी सही है और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट दीज आर द टू फार्मूला ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं लग सकते ओके प्लीज कीप इन माइंड if the first formula is applicable the second formula is not applicable okay and if the second formula is applicable first formula नहीं लग सकता है okay and जो आपके पास दूसरी वाली चीज आ रही है क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बता रहा था मैं निकल गया जहन से छोड़ो बस आ जाओ भी so v minus u over t so it's starting from the rest okay 0.7 की acceleration है so ये time को you have to make the subject okay and time आपके पास आ गया divided by the initial speed which is sorry 56 final speed is 56 and initial is 0 yes 80 seconds. sir 80 seconds. 80 seconds perfect perfect okay आगे आ जाइए The train has a total mass of 440,000 kg. Calculate the force which causes the acceleration of the train. हम्म मास दिया हुआ एक्सेलरेशन भी दी हुई है क्या कर दो अंकल न्यूटन याद आ रहे हैं I think, uh, व्हाट डू yeah, यू थिंक है ना इतना force देर क्यों equals लग yeah. रही है हाँ ओके सो फोर्स इज गिवन एज अच्छा मास इज गिवन एज 44 एक दो तीन चार acceleration is given as 0.70 and force can be found 308,000 308,000 right kilonewtons. kilo newtons काहे को भी just newton na or you just said 308 kilonewton that would be correct okay Yes. so very good
यार ईमान भी बहुत टाइट हो गई पढ़ने में। 3100, एक और जीरो लगा देते, राइट, राउंड ऑफ कर लेते। परफेक्ट, आगे आ जाओ। The train travels into a headwind. The force of this headwind opposes the motion of the train. State and explain the effect of this force on the motion of the train. ओके, अच्छा जी, ट्रेन It बना दें। will हम्म। it will act as a friction ओके। which will slow down the train ओके, or वेरी make गुड। the train use more power. ओके, सही हो गया। सो ये आपके पास आ गई ड्रैग फोर्स, फाइन, जो कि आपके पास यहाँ से लग रही है, सही है। सो ये आपके पास है 3 1, 1 2 3 4, एंड ये आपके पास आ रही है रेजिस्टिव फोर्स। ओके, state and explain the effect on the force, on this force on the motion of the, so अच्छा, so ट्रेन की जो इस जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन decreases, right, इसके सारे possibility बन सकती है। You can say that the resultant force on the train decreases, right, you can say that the acceleration decreases, you can say that the train, हाँ ये कुछ चीज़ें कह सकते हो, right, and then आपके पास जो explanation में आप क्या दे दोगे। मैं explanation में resultant force को मैं दे सकता हूँ कि भाई अच्छा जनाब, एक मिनट, अच्छा वो उसने बता दिए। सो resultant force will be lesser due to uh, into a headwind, the force on this headwind due to the opposing force। ओके, चलो भाई, आ जाओ। अरे क्वेश्चन चेंज हो गया। यार हमारा एक बंदा है जो कि जिसका माइक सही है, सही है, और उसको बोलने में इतनी शर्म आ रही है ना कि अल्लाह तौबा तौबा, उफ, नाम ले लूं, नाम ले लूं। अच्छा छोड़ो यार, पर्दा रखो, पर्दा रखो। ओके जी, आ जाओ भाई, कौन कराएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रोहान से कर लेते हैं। अबे कद्दू तू ही है। हु इज दैट? यस रोहन, प्लीज रीड कर लो यार। A light-dependent resistor LDR has a low resistance in high light intensity and high resistance in the dark. Sketch a graph of resistance y-axis against light intensity, x-axis for an LDR. इंशाल्लाह वन डे आफ्टर एग्जाम। बेटा क़यामत आती हुई दिख रही है तुम्हें तो, अल्लाह ताला ही बुलवाएंगे, हमारा काम नहीं है, हमारे बस का ना है भाई। ओके भाई, क्या करोगे? सब देख रहा हूँ अरे यार देखने से तो काम थोड़ी चलेगा, कुछ तिकड़म सोचना सर। पड़ेगा, उसकी कुछ मतलब खुराफात। वाई एक्सेस कम पे उसने रेजिस्टेंस है। एक मिनट, एक मिनट, उसने रेजिस्टेंस वाई ऑन दी एक्सेस वाई पे एक्सिस, रेजिस्टेंस पहले तो ये लिया। मार्क कर लेते हैं। यस, और एक्स एक्सेस पे लाइट इंटेंसिटी। सही है। सो हमने ले लिया इंटेंसिटी, सही है। इंटेंसिटी का यूनिट बाय द वे हमारे पास होता है वॉट पर मीटर, बट तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में यस। नहीं है, सही है। अच्छा जनाब, तुम्हें ये पता है कि लाइट डिपेंडेंट हैज़ अ लो रेजिस्टेंस एट अ वेरी हाई इंटेंसिटी, राइट, सो इफ द लाइट हैज़ अ वेरी हाई इंटेंसिटी, सो लो रेजिस्टेंस, लेट्स से पॉइंट में यहाँ पे लगा देता हूँ, सही है। एंड यस। इट हैज़ अ वेरी, और इसका अपोजिट है, राइट, लो रेजिस्टेंस पे हाई इंटेंसिटी एंड हाई रेजिस्टेंस पे लो इंटेंसिटी, ये दो पॉइंट लो आ जाएंगे, इंटेंसिटी। राइट। यस। इसको सीधा मत कनेक्ट कर देना प्लीज, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कर्व बना करता है, राइट, रिमेंबर, तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो। नहीं पता बे? पक्की बात है रोहन, पक्की हाँ। बात है? यस। अच्छा देख लो, घबराहट लग रही है मुझे तुम्हारी आवाज में। ओके, ये आ गया, सही हो गया ना? परफेक्ट। ओके। ओके जी, आगे आ जाओ। Figure 5.1 show part of electric circuit used to run on a light हम्म। on a light when it is dark.
Complete the circuit in figure 5.1 with the symbol for light dependent resistance LDR. ओके जनाब, क्या बना दे भाई? Symbol of light dependent. सर वो इसके ऊपर वो एक यूं लाइन। इस यू का मतलब मैं क्या समझूं? LDR। ओके, सो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर तो हम ये बना देते हैं, एरो बना देते हैं पॉइंटिंग टुवर्ड द यस। रेजिस्टर, राइट? कि जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये उठेगा। सही। जैसे मे बी सुबह तुम्हारी अम्मी तुम्हें उठाती होंगी, सही, लाइट खोल के चली जाती, पंखा बंद करके चली जाती। तो ये समझ में नहीं आता। खैर, अच्छा जी, आ जाओ। तो मेरे साथ भी होता है ऐसे, टेंशन नहीं लो। हम सारे एक ही वहाँ एक ही कौम के लोग हैं। सो ओके, सही है। चलो, कभी Okay. कभार इस पे सर्किल भी हम बना देते हैं, बट इट्स अप टू यू। ओके फाइन, आगे आ जाइए। Okay. Explain why the lamp is off in the light and the lamp is on in the dark. Use ideas about potential difference PD in your answer. ओए होए, हैवी चीज़ है ये तो। बेटा ये तो लेवल का क्वेश्चन है। बेटा ये लिख दो, जो जो बैठे हुए हैं ना चैट बॉक्स में, लिख दो जरा जल्दी से। आ जाओ, तुम लोग की चैटिंग स्पीड तेज है, मुझे पता चल गया है। तो ये जरा जल्दी जल्दी आ जाओ, लिख लो। रोहान, तुम जरा मुझे बताओ कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा जी, इन्होंने देखो बाय द वे दो केसेस दिए। पहले तो उन दो केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई एक्सप्लेन व्हाई द लैम्प इज ऑफ इन द लाइट। सो ये एक केस हो गया। एंड व्हेन द लैम्प इज ऑन इन द डार्क। ओके, सो दूसरा केस हो गया, लैम्प इज ऑन इन द डार्क। ओके फाइन। अच्छा जनाब, अब अगर तो पहले वाले केस को पकड़ लो, सही है। Yes. सो पहले वाले केस के अंदर उसने कहा कि लैम्प इज ऑफ इन द लाइट। अच्छा, लाइट अगर होगी, सही है, इफ देयर इज अ Yes. लाइट नियर बाय, तो हमने यहाँ पे देखा कि इफ वी हैव द लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी, राइट, तो इसकी रेजिस्टेंस Yes. क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस हो जाएगी लो। Low. लो रेजिस्टेंस हो गई, फाइन। रेजिस्टेंस जब लो हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पॉइंट पे वो कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कम हो जाएगा, सो Okay. लैम्प जलेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? Yes. ओके, मोर पीडी टुवर्ड्स द लाइट। ब्रो क्यों मोर पीडी टुवर्ड द फिक्स रेजिस्टर बोलोगी ना? और वैसे समझियो। ओके, सो तुम ये कह सकते हो कि भाई व्हेन देयर इज लाइट, द LDR has lower resistance, okay, which causes the lesser PD, lesser PD to drop across it, okay. Hence, the lamp will not light up, light up. ओहो, किसी ने मुझे कुछ कहानी भेजी है, पढ़ते हैं पढ़ते हैं, ओए टाइट। इफ़त भाई ने भेजी, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है। अरे यार, मामून तो हैवी आदमी है। In the line the area has low resistance, this means more voltage is used across the fixed resistance. वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बहुत सही लिख रहा है। नाइस। अच्छा जी, दूसरा केस कि भाई इसी को कॉपी पेस्ट कर दें। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा कि हमने खुद से नहीं लिखा है। सही है, तुम लोग के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन जो है ना मेरे पास है। ये लो भाई, आ गया, कॉपी पेस्ट कर दिया। वर्ड चेंज कर देते हैं, थोड़े से पैराफ्रेजिंग कर देते हैं, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि भाई हमने नकल के लिए अकल यूज़ नहीं की। कलर चेंज कलर चेंज करने से नकल अकल नहीं बन जाएगी, सही है, इसके लिए हमें कुछ वर्ड चेंज करने पड़ेंगे। ओके जी, सो व्हेन देयर इज अ लाइट, व्हेन देयर इज नो लाइट, व्हेन देयर इज नो लाइट, द LDR हैज हायर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस विच कॉजेज द अच्छा, LDR की जब हायर रेजिस्टेंस विच कॉजेज द ग्रेटर
PD to drop across it, hence the lamp will light up. यार चेक करो आप। सेव टाइम, कामयाबी के रास्ते पे जा रहे हैं हम। सही हो गया ना, क्लियर है? ओके। द ब्राइट एक मिनट, नूर ने कुछ भेजा है, नूर को भी पढ़ लेते हैं। अबे इतना लंबा क्यों लिख रहे हो बे? अच्छा जी, यासिर भाई कहते हैं the resistance area is low, most of the fixes lamp get low. Okay, fine. Okay, the dark resistance of the LDR most of this now is okay. LDR is so turn on, fine. Okay, in the bright light. अच्छा ब्राइट लाइट, जब तुम लोग ये कह रहे हो ना, तो थोड़ा सा मेंशन कर दो कि द ब्राइट लाइट फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके? तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, ऑल्दो मैंने भी नहीं किया, बट इन द ब्राइट लाइट द एलडीआर हैज लो रेजिस्टेंस व्हिच रिजल्ट्स इन पीडी अक्रॉस द लैम्प टू रिड्यूस। ओके, तो वो उससे फिर वो कम होगा, ज़्यादा होगा, फाइन द इनवर्सली रिलेटेड द ब्राइटनेस। ओके, सो व्हेन द लाइट इज इंटेंसिटी increases the resistance decreases causing PD fixes causing the lamp to off when there's a okay causing it lamp to turn on। फाइन 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 फाइन। ईमान तुम भी तो कुछ लिखो यार, ईमान प्लीज। ईमान कुछ तो बोलो यार, लो रेजिस्टेंस ही बोला हुआ है सिर्फ। ओके फाइन, आ जाओ भाई। और ये तुम लोग से ना ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, रुमैसा नहीं करवाने। रुमैसा जिंदा बैठी हो? रुमैसा है, अरे बेहतरीन, रुमैसा जरा रीड कर लो प्लीज। Figure 6.1 shows an object O which is 5 centimeters away from the center of a thin converging lens. The focal length of L is 3 centimeters. Figure 6.1 is drawn to full scale. ओके, अच्छा ड्रॉन टू फुल स्केल बोले मतलब तो सर के like वो सेंटीमीटर्स एक्यूरेट है। गुड, यानी तुम आगे जाके उसकी मेजरमेंट लेना चाहो तो स्केल से आप ले सकते हो। परफेक्ट, आगे आ जाओ। On figure 6.1, label the principal axis with a P on figure 6.1, the letter X at a focal point, and on figure 6.1, draw two rays from O to locate the tip of the image. I अरे image बस confused. बस बस बस, सारे ही क्वेश्चन रीड कर लेगी क्या? अच्छा जी, ओके ओके फाइन। अच्छा, इन्होंने कहा कि फोकल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ब्रो? प्रिंसिपल एक्सिस सर जो ये जो लाइन है, ये वाली ना, जी सर। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आगे आ जाओ। प्लेस द लेटर एक्स एट अ फोकल पॉइंट। अच्छा जी, उसने कहा बाय द वे एन ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, ओके द फोकल लेंथ, ओके 3 सेंटीमीटर है बच्चे। 3 सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे? स्केल निकाल लोगे, राइट? एंड इंसान के बच्चों की तरह एक्यूरेटली आपने 3 यहाँ पे लगाया, 3 सॉरी 3 यहाँ पे लगाया, और ये हो गया फोकल लेंथ मार्क। ओके, आ जाओ भाई। अच्छा, कुछ यहाँ पे हमने एक्स एक्स मार्क करना है। ओके, सो दिस इज एक्स। ओके, आ जाइए, आगे आ जाइए। सर फिर एक रे ड्रॉ करेंगे जो ऑब्जेक्ट की टिप से हम्म। ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, और दूसरी रे ऑब्जेक्ट की टिप से लेंस के। ओए होए, हैवी। ये वीडियो देखी थी, कुछ देखा था, ये याद कैसे है? सर इतने सारे क्वेश्चंस कर लिया, अब याद हो गया। हैं? अरे यार वेरी गुड। अगर अभी भी गलत बता दी ना, तो मैंने जो है ना बहुत सारी खुराफात सोच ही रखी थी, सारी बक देता। अच्छा जी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। यहाँ आ गया, फाइन। एंड ये आप कह रहे हो लाइक दिस। देखो यार, तुम लोग ये बहुत सारे गलत कर रहे हो। नूर ने भी गलत किया हुआ था, ईमान भी गलत कर रही थी, समझ रहे हो ना? प्लीज बोलो, नूर ईमान तुम लोग समझ रहे हो? अरे, नूर ईमान बोलने में कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। ओके, ये आ गई इमेज। दिस इज द इमेज, एंड इसको ले जाओ ऊपर। सही है। एंड ये बना दिया आपने एक एरो, सही है? तुम्हें पता चल रहा है? यार बच्चे जलील कर रहे हैं यार मुझे। अच्छा जी, अच्छा जी, आ जाओ भाई, क्लियर हो गया, आ जाओ, आगे आ जाइए। ओके। In table 6.1, there's a tick in the right hand column next to a term that describe the image. Enlarged, inverted, ओए होए, or enlarged, inverted, and
अच्छा, अगर इनलार्ज है तो डिमिनिश नहीं हो सकती, अगर इनलार्ज है तो सेम साइज नहीं हो सकती, अगर इन्वर्टेड है तो अपराइट नहीं हो सकती, और रियल और वर्चुअल में से कोई बताना है। रियल है सर। रियल है, वेरी गुड। चलो आगे आ जाइए। The object moves closer to L. The new distance between L and the object is less than the focal length of L. Describe how हम्म। new image is different from the image in A. ओए होए बेटा, ये बता दिया ना, बहुत लेवल हो जाएगा। आई विश के आना चाहिए, आई विश। सर एक बार वो डायग्राम दिखा दे। बिल्कुल देखिए। सर फिर रेज जो है वो ऊपर की तरफ मिलेंगी, नीचे की तरफ जाएंगे इमेज तो कहाँ बैक। पे बनेगी? इमेज सर कहाँ बनेगी? के पीछे बनेगी। यार ऑसम, बहुत सही बताया यार नूर, ऑसम। और वैसा ऑसम। सो बेसिकली वेरी गुड। इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही होगी, ऐसी तुम लोग कह रहे हो? यस। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। परफेक्ट। अच्छा जी। फाइन, सो तुमने कहा कि भाई डिस्क्राइब हाउ द न्यू इमेज। अच्छा, न्यू इमेज मैग्नीफाइड होगी, बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें, राइट? तुम्हें ये बात पढ़ के समझ में आ गई होगी। सो न्यू इमेज वुड बी मैग्नीफाइड, राइट? तो इनलार्ज तो होगी, तो इनलार्ज लिखने का फायदा नहीं है, राइट? ऑल्दो उसका मैग्निफिकेशन फैक्टर या इनलार्जमेंट ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वाली इमेज, बट उसके लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट नहीं है, राइट? बट येस, यू कैन से दैट कि इमेज विल बी वर्चुअल, राइट? और क्या कह सकते हो? इमेज विल बी अपराइट, ओके? ऐसे ही ना? सो द न्यू इमेज will be um, upright and virtual, virtual, okay? So please keep in mind कि ये जो है ना, जैसे ही उसने कहा कि L, the object is less than the focal length, okay? यानी the position or the distance is less than the focal length, उसी वक्त तुम्हारे जहन में जो है ना ये हिट होना चाहिए कि that they are talking about the magnifying glass, magnifying, okay, glass, okay? बच्चों क्लियर है? ओके जी, आ जाओ भाई। और हैवी, ये नूर, नहीं नूर नहीं करवाएगी, ये वो करवाएगी, ईमान ने करवाना है। ईमान, प्लीज रीड द क्वेश्चन, ईमान। Figure 7.1 is a scale diagram of light waves approaching a narrow slit. ओके। अच्छा जी, इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है, ओके ओके ओके, नैरो स्लिट है, ओके फाइन। Name the wave effect produced by the narrow slit. हम्म, क्या होगा? प्लीज बता दो। Diffraction. डिफ्रैक्शन। यार वेरी गुड, परफेक्ट। डिफ्रैक्शन, नॉट, डोंट से रिफ्रैक्शन, ओके? यही बोला ना? G. ओके फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे आ जाइए। Using 7.1, determine the wavelength of the light. Give your answer in 2SF. ओके। अच्छा जी, हम कैसे निकाल सकते हैं? अरे यार, देख रहे हो वेक्टर ले आए बीच में, स्केल दिया भाई इन्होंने। क्या करेंगे ईमान, क्या करेंगे? तो मुश्किल क्वेश्चन है ये। Measure the, आप कह रहे हो कि मेजर द yeah, ये ना। हम्म। सो आई एम गेटिंग 1.2, ओके? दिख रहा है ना? सो V. सो हमें हमें देखा कि भाई लैम्डा इज, लैम्डा नॉट लैम्डा, बल्कि वी आर गेटिंग दिस डिस्टेंस, ये सेपरेशन एज 1.2। क्या करेंगे इस 1.2 की सेपरेशन को? यस ईमान, कोई आइडिया, कोई तुक्का? We know that, by the way, we know that कि 1 centimeter corresponds to the wavelength of 4 exponent negative 7, okay? 4 exponent negative 7, right? And and what we found is 1.2 exponent 1.2 centimeters, okay? तो इसके corresponding जो इसके corresponding जो length होगी, that is basically the wavelength, okay? ईमान आप समझिए ना? Yeah. So डिवाइडेड बाय जस्ट वन कर दोगे तो 4.8. बनी रहेगी, सही है।
वेरी गुड. सो फोर पॉइंट multiplied by एट 10 raised to power minus 7 -7. यूनिट क्या लिख लें ब्रो? meter. कर. ओके जी, आगे आ जाइए. On figure 7.1, draw three wavefronts that have passed through the narrow slit. ओके, क्या करेंगे? कैसी बनाए? Will be like big, the like ऐसा तो नहीं बोलना चाह रही कहीं ऐसा? no, like अच्छा, semicircle. एक मिनट. यस यस, सॉरी सॉरी. मुझे जरा जो है ना इसको सेमी सर्कल बना. शिट्स. ओके, परफेक्ट हो गया ऐसा ना. एंड इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट करके आगे काम चला लें सो चल सकता है. और हमने इसको अगर रीसाइज. व्हाट द हेल मैन. वापसी आ जाओ प्लीज. नहीं, ये तो नहीं चाहिए. वेट. इसी को हम ले लेते हैं, रीसाइज कर लेंगे, रीसाइज. एंड जुगाड़ लगा रहे हैं ये. अरे यार है भी. अच्छा, वी हैव टू मेक श्योर कि लेंथ सेम होनी चाहिए. ओके, हो रहा है? लेंथ सेम लग रही है? लग रही है. ओके, एक और कर लेते हैं. हम्म 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 हम्म. ये देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है. तुम लोग अभी पत्थर के नीचे रह रहे हो. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. क्लियर है ना? सही सही लग रहा है. ये वाली चीज एंड ये वाली चीज बराबर आ रही है. हाँ जी, ओके. यस. आ जाओ. गुड हो गया, आगे आ जाइए प्लीज. A foghorn emits a sound with frequency 380 Hz. The sound is heard by a ship 2.5 kilometers away from the foghorn. The speed of sound in air is 330 meter per second. Show that the wavelength of the sound is approximately 0.9 meters. State any equation you use in words or symbols. ओके, क्या यूज कर लें ब्रो? V is equal to F lambda. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. डन. दो दो चार, दो छः, बस हो जाएगा. v equals to f lambda. Fine. And 330 is the speed. Okay, divided by 380 is the something frequency. निकाल दो कितना आ रहा 0.868. है? Okay, 0.86. Sorry, 0 point, come on, 0.868. फाइन. अच्छा जी, आगे आ जाइए. सो राउंडेड ऑफ होके वो 0.9 हो Calculate जाएगा. हम्म. calculate the time it takes for sound to travel to the ship from the foghorn. ओके. Time is equal to distance divided by speed. ओके, डिस्टेंस डिवाइड 0. बाय स्पीड. Okay, no. कौन सा करें? डिस्टेंस नहीं कह कुछ रहे हो? नहीं. नहीं बोलो. Um, Distance is mentioned by the way. You should not have to take the wavelength as the distance, है ना? Because उसने कहा we're look. gonna convert 2.5 Very good, kilometers. very good, very good, very good. So उन्होंने कहा कि shift from the foghorn. Okay, so और ये distance उन्होंने mention किया है from the foghorn to the ship. Okay, so 2.5 x.3 लगा दोगे. सही है, कन्वर्ट हो जाएगा. डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द साउंड, क्योंकि साउंड ट्रेवल कर रहा है और इन एयर मीडियम में, एयर है बीच में एज अ मीडियम. सो 330. हाउ मच? 7.57 seconds. 7.57. सो 7.6 ले लेते हैं सेकेंड्स. वेरी गुड. चलो भाई आ जाओ. मामून आज तो बोलना पड़ेगा तुम्हें. मामून तुम, मामून तुम बोल दो कुछ कुछ. हो जाएगा हो जाएगा, बोल लोगे तुम. जरा कोशिश तो करो तुम. अरे यार. वो. अच्छा जी, फिर नूर से करवा लेते हैं. नूर प्लीज रीड कर लो यार, ये कम वक्त तो बोल ही नहीं रहा. Figure 8.1 shows a metal rod suspended in the magnetic field produced by a pair of permanent magnets. The अरे metal rod यार. is connected to a cell and there is a current in the metal rod. ओके. देखो बच्चे जो है ना, बच्चे बोल रहे हैं कि State the direction ये of the सही नहीं force है. on the metal rod due to the current. हाँ, बच्चे बोल रहे हैं ये सही नहीं है. बच्चे बोल रहे हैं इसको बुलवाना ही पड़ेगा. ये तो बात है भाई, ये अनफेयर है. ये तो भाई आपको बोलना तो पड़ेगा. आप तो कुछ भी करो, ऐसी की जैसी तुमने नेक्स्ट क्वेश्चन में तो तुमने कराना है. अच्छा जी, खैर खैर. यस. ओके ओके ओके. तो इसका मतलब है यासिर से एक और क्वेश्चन करवा लें.
डन हो गया, डन हो गया। अच्छा ओके यार, ये बेचारी ने पढ़ दिया, हम इसको भूल गए। अच्छा कुछ तो बताओ यार। नूर पढ़ी थी ना, हाँ, नूर कुछ तो बताइए प्लीज। There will be up direction, of course. कैसे? क्या लगाया? Fleming's left hand rule. क्यों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि is a source of battery. वेरी गुड, ऑसम। सो मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगी, सही है। करंट विल बी फ्लोइंग दैट वे, राइट? डू नॉट कंसिडर द Mhm. डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ओके। एंड जो आपके पास वो आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, फोर्स आ रही होगी, वो आपने लगा दिया, अपना गुनाहगार हाथ इस्तेमाल कर लिया। और ये आपके पास आ जाएगा। हमने यूं किया, यूं किया, अप आ रही है, डाउन आ रही है, मेरे पास डाउन क्यों आ रही है? आपके पास भी डाउन आ रही है? G down. डाउन आ रही है, ओके। अब यार उस बेचारे ने बोला और तुम लोग साले उसकी टांगे खींच रहे हो यार। यार वो इतना अच्छा बच्चा है। अच्छा ओके फाइन, अच्छा जी, एक्सप्लेन स्टेट डायरेक्शन, ओके। सो हमने कहा कि भाई डाउनवर्ड एक्सप्लेनेशन में तुमने कह दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सही है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड करंट are perpendicular to each other, under the force should be experienced, okay. And the direction can be determined using the Fleming's left hand rule, okay. So yes, आगे आ जाइए please। Connections to the cell are reversed. State how this change affects the force on the metal rod. ऊपर चली जाएगी है ना? Opposite. ओके। Mhm. अपवर्ड, उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी हुई है, सो कोई टेंशन नहीं है। ओके जी, आगे आ जाओ, ओए होए हैवी। Two magnets in a cell are used to make a simple electric motor as shown in figure 8.2. Describe the function of parts J, K, L, M, N. फंक्शन बताने हैं? अरे यार बोलना भाई, क्या मसला है? हाथ हाथ उठा रहे हो? अच्छा जी। जे, What can I say? कैन यू से प्लीज कहो यार। अबे एक मिनट, लेकिन एक मिनट, एक मिनट, पहले तुम्हारे कहने से पहले तुम जरा वहां पे लिखो। Describe the function. अबे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहले पहले नूर से पूछेंगे, उसके बाद तुमसे पूछेंगे। नूर कुछ तो बताओ यार। Okay. J is the brushes. जे इज द ब्रशेस, ओके। क्या काम क्या है? काम है तो बताओ। ठीक है, फंक्शन पूछ रहा है ना? Um, they सो allow नाम। ओ current to flow. है। नो। ओके फाइन फाइन फाइन, चलो आगे आगे बताओ, एम बताओ। अच्छा जितने प्लीज लिखते जाओ, मैं तुम लोग की चैट नोट कर रहा हूँ। गंदी बातें मत करना प्लीज, ओके। यस यस ईमान। एम क्या है? कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर क्या कर रहा The split rings. है? स्प्लिट। The current in the coil to reverse every half rotation. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट के? K is the coil हम्म। where current flows. गुड। एंड एल इज? एल का नहीं पता? नहीं. एल इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, कि यहाँ से जो है ना वो गोल गोल घूम रही होगी, समझ लो ना? Hmm. हाँ जी। यासिर तुम क्या बता रहे थे भाई, तुम भी बताओ प्लीज, आई एम वेटिंग। J is the carbon brushes to ensure हम्म। the continuous contact between the external circuit and the split ring commutator. ओके वेरी गुड, यस। K is the coil. हम्म। It's the
It Loop allow of the wire that carries current very good. completes the circuit. Hmm. And M क्या है And भाई? L is the shaft. It transfer the rotational motion to the Okay, external onward. device. Okay, And M is the split ring. It reverses the direction of current every half turn. very good, awesome. Okay, so carbon brushes आपने कहा कि भाई it ensures the electrical connection from um, wire to coil. Okay, अच्छा जी, K क्या था भाई? K is a coil. अच्छा जी, coil that carry the current and um, causes the or experience causes के बजाय an experience the electric magnetic force. Okay, बेटा ये जो तुम ये पुप्पो वाले काम कर रहे हो ना पीछे बैठ के, ये तुम देख लो, किसी से तुम गड़ जाओगे ना, फिर मैं बचाने नहीं आऊंगा, हाँ यासिर बचाने नहीं आएगा फिर। हम्म अच्छा जी, के हो गया, एम एम आपके पास, अच्छा एल आपके पास है। एल इज बेसिकली, आप इसको शाफ्ट कह सकते हो, शाफ्ट और एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये क्या कर रहे होते हैं? दैट लिंक द मैकेनिकल मोशन टू द अदर डिवाइस, कह लो कुछ भी कह लो, डिवाइस। Okay, and the last thing is M, which is the split ring. Please keep in mind, slip ring commutator उसके अंदर होता है, commutator. Okay, क्या बोलते हैं अपना, AC जनरेटर के अंदर। Okay, split ring commutator that reverse the current in every half cycle. Okay. आ जाओ बेटा ममनून, ममनून नहीं मामून, सॉरी। आ जा बेटा, रीड कर ले जल्दी से, शाबाश। सुना दो बेटा, सुना दो, आवाज सुना दो। बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं बेटा, बच्चे वेट कर रहे हैं, जल्दी बोल दो, तो भी नहीं कराओ, खुदा को मानो, देखो जन्नत में जाना है कि जहन्नम में। जल्दी आ जाओ बेटा, कुछ तो बोलना पड़ेगा तुम्हें। अब्बा जब्बा डब्बा कुछ भी कह दो, हम समझ जाएंगे। प्लीज बेटा, टाइम नहीं है, फजर की अजान होने वाली है, जल्दी पनवेल की ट्रेन निकल जाएगी। प्लीज प्लीज से काम नहीं चलेगा बेटा, फंस गए हो तुमने यासिर को गड़वा दिया, देखो यासिर आज बोल पड़ा है, मुझे पता है ये झूठ बोल रहे हैं, सही है। एंड नहीं बेटा, देख लो तुम। हाँ बस ये एक बंदा बच रहा है जो जो बोल नहीं पा रहा है, सारी लड़कियों ने बोल लिया, सारे लड़कों ने बोल लिया, लेकिन तुम देखो तुम कहाँ पे हो, तुम ये अपनी अपनी पोजीशन जस्टिफाई करो, देखो लड़के भी बोल रहे हैं, लड़के भी बोल रही हैं, सही है। तो तुम ना इधर में आ रहे हो ना उधर में आ रहे हो, देखो कस्में उठाने से काम नहीं चलेगा, शैतान भी झूठे वादे देता था। अरे बेटा नहीं नहीं नहीं, देखो फंस चुके हो तुम, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो है ना ये कीबोर्ड के पीछे फुप्पो बन के बैठो, फंस जाओगे तुम किसी दिन, देखो आ गए तुम, टुमारो वुमारो नेवर कम, अबे पागल है क्या भाई, बचेंगे नहीं कल, जो तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई अभी, जल्दी आ जाओ जल्दी, शाबाश। अबे 10:30 होने लगे, A2 वाले बेचारे, AS वाले गालियां दे रहे हैं कि सर आप क्लास नहीं स्टार्ट कर रहे, जल्दी आ जाओ जल्दी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज से काम नहीं चलेगा बेटा, जल्दी बोल लो। बोलना तो पड़ेगा बेटा, देखो सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि दिस इज अनफेयर, हम सब कर रहे हैं, हम सब पढ़ के जा रहे हैं, और साला ये कम बखत हमें पीछे से जो है ना टॉन्ट मार रहा है,
सही है। और कुछ नहीं पड़ रहा, सही है, तो बेटा अब करना तो पड़ेगा तुम्हें। बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, शाबाश मामून, जल्दी से बेटा, टाइम नहीं है, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। एक क्वेश्चन ये है, और बस ये एक स्पेस फिजिक्स से निपट जाएगा पेपर, जल्दी आ जाओ जल्दी। प्रॉमिस वॉमिस से काम नहीं चलेगा, तुम झूठ बोल रहे हो देखो बैठ के। चलो डन हो गया। अगर तुम कह रहे हो टुमारो, टुमारो का मतलब हाँ मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। कसम वसम नहीं खाओ बेटा, ये कस्में जो होती है हम भी पता है, हम भी बहुत खाते हैं, सही है। अपनी अम्मा को बोलते हैं कि अम्मा आपके सर की कसम, और देखो हमारी अम्मा कुछ भी नहीं हो रहा हमारी अम्मा को, इसका मतलब है हमारी कस्में झूठी हैं, समझ रहे हो। तो ये कस्में उसमें नहीं है, सही है। ओके। बेटा नहीं, मुझे टेंशन नहीं लो, मैं मुझे याद रहेगा। वेंसडे वाली क्लास है, वेंसडे वाली क्लास में शुरू के 3 क्वेश्चन इसने करना है, सही है, डन हो गया। डन हो गया, तुम लोग क्या कहते हो, दूसरे बच्चे क्या कहते हैं, एवरीवन। क्या आज इससे बुलवाएं या फिर वेंसडे वाली क्लास में? हाँ जी। बेटा आज 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 का एक क्वेश्चन बच रहा है ना, फुल पेपर ऑन सीन है। ओके डन है, डन है, फुल पेपर ये करवाएगा। ओके डन हो गया, डन हो गया। डन हो गया, बस मामून ने पूरा पेपर कराना है, मैं जो है ना मेरी हेल्प कर रहा हूँ मामून। एंड बस मैं मामून की हेल्प कर रहा हूँ, अगर वो कहीं फंस जाएगा देन आई हेल्प आउट। लेकिन बस ये डन हो गया, ये तो वेंसडे वाला डन हो गया, सही है। चलो आ जाओ, ये इसको निपटाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अच्छा जी। ये कौन करवाएगा, ये करवाएगा, ये करवाए। अब देखो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, देखो ये एक क्वेश्चन था, ये तुम्हारे जिम्मे था, देखो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। एक क्वेश्चन तो देखो यासिन ने करवाना है, यासिन बहुत दिनों बाद बोल रहा है तो जो है ना, एक क्वेश्चन तो यासिन, आखिरी वाला यासिन से करवाएंगे, ये वाला कर लो, कोई कोई करना चाहेगा, एनीवन? हार्ड क्वेश्चन है। अच्छा जी। Sir, can I do? ओके आ जाओ कर लेते हैं। Strontium 90 is a radioactive isotope of strontium. The nuclide notation for strontium 90 is SR9038. Explain what isotopes are. Uh, Elements with same amount of electrons and protons but different amount of neutrons. अच्छा, एलिमेंट, यहाँ पे हम ये भी लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ सेम न्यूक्लियस हैविंग सेम प्रोटॉन प्रोटॉन बट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में हम नहीं कहते, क्योंकि आयंस भी तो हो सकते हैं ना, तो वो उसमें वो नहीं होता, सही। बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ओके, आगे आ जाइए। अच्छा, इन्होंने स्ट्रॉन्शियम 90 दिया हुआ है, 90 और 38, ओके। न्यूट्रॉन है, 38 प्रोटॉन हो जाएगा, एंड दिस विल बी, अच्छा सॉरी, सर इलेक्ट्रॉन। Sir, electron. ये प्रोटॉन नीचे होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, ऐसे कह रहे हो ना? Yes, sir. परफेक्ट। एंड नंबर इन वन एटम, अच्छा न्यूट्रॉन है, सो 90 माइनस 38 करोगे, 52. 52। 52. परफेक्ट। Inside. एंड इनसाइड, ओके। चलो ये हो गया, आगे आ जाओ। Strontium 90 is used to measure the thickness of metal sheets in industry. Strontium 90 decays by emitting beta particles which pass through a metal sheet to a detector. हम्म। One metal sheet is 0.75 millimeters thick, suggests why strontium 90 is a suitable radioactive source to measure the thickness of the metal sheets. हम्म। क्या कहोगे? We can count amount of beta particles that pass. नहीं, बेसिकली हम ये देखो ना, उसने कहा कि ये चलो सही है, हम इसमें 2 चीजें लिख सकते हैं कि भाई एस्ट्रॉन, सॉरी, बीटा पार्टिकल के बारे में कह रहे हैं ना, क्या बोल रहे हो, बोलो। We can count amount of Sir, beta particles. it emits beta particles which हम्म। can pass through thin materials like metal sheets. यस। सो दोनों चीजें कह सकते हैं आप, अमाउंट के बारे में भी कह सकते हो, सही है। सो पहली चीज के बीटा
particle can pass through um, the metal sheet. Okay, सही है. And अच्छा, सजेस्ट वाई इट इज़ अ सुटेबल. ओके, सो मेटल शीट से पास हो पा रहा है, एक तो ये चीज़ है. सही है. और बोलो बोलो बोलो, अबे बोल दिया कर डायरेक्ट, हाथ में उठाओ, ऐसे ही बोल दो यार. Sir, तुम्हें इजाजत. and हम्म. it's less ionizing than alpha particles. लेस आयोनाइजिंग. चलो, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो उसने कहा कि सजेस्ट वाई स्ट्रोंशियम 90 इज अ सुटेबल रेडियो एक्टिव, मेजर द थिकनेस. अच्छा, स्ट्रोंशियम 90, एक मिनट बीटा, ओके सॉरी, एक चीज में नहीं नहीं नहीं, उसकी उसकी जरूरत नहीं है. हम ये लिख सकते हैं कि भाई स्ट्रोंशियम डिके इनटू बीटा पार्टिकल. एक बात हो गई, सही है. एंड बीटा पार्टिकल इज केपेबल ऑफ passing through the metal sheet. Okay, these are the two reasons, that's it. Okay, चलो भाई आगे आ जाओ. The half-life of strontium-90 is approximately 27 years. Fig 9.1 shows the shape of a decay curve. The strontium-90 source is replaced with a new source after 15 years. Using Fig 9.1 suggests why a strontium-90 source that is more than 15 years old needs to be replaced with a new source. ओके, समझ में आया ऊपर से क्या? समझ आया. Okay, so half life is given as 27 years. Okay, fine. So initially percentage of strontium remaining 100% है, right? And fine, 27 को times 2 करोगे so 56 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54, right? So after the first half life pass होगी, so 50 रह जाएगा. सही है, सही है. And 50 पे तकरीबन सही है, तकरीबन जो उसकी है जो कि 27 आ रही है, एंड आफ्टर जो है वो अच्छा जी चलो, न्यू सोर्स आफ्टर 15 ईयर. ओके ओके ब्रो, इफ यू वांट टू गो यू कैन. यार मेरी निहारी बनी है यार, मैं निहारी खा नहीं पा रहा हूँ यार, मुझे इतना अफसोस हो रहा है. ओके, तुम लोग तो खा लो यार. बस ये एक क्वेश्चन बाकी, बस एक क्वेश्चन करके एंड करेंगे. अच्छा जी, strontium 90 is replaced by the new source after 15 year. You suggest whether strontium 90 source that is more than 15-year old need to be replaced with a new source. अच्छा, अगर 15 ईयर से ज़्यादा होगी, तो अगर आप देख लो भाई, 15 ईयर से ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा कि वो जो है उसकी जो काउंट, जो उसकी एक्टिविटी होगी, वो उसकी ये परसेंटेज रिमेनिंग होगी, वो कम हो जाएगी. सही है. एंड दैट इज वाई यू हैव टू रिप्लेस इट मे बी. सही है, थिकनेस आ रही है, लेकिन इसमें कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं मिला. तुम लोग के जहन में कोई आ रहा है? किसी के जहन में कोई अच्छी रीजन आ रहा है? मेरे जहन में अच्छे रीजन नहीं आ रहा कोई. यस, एनीवन, कुछ तो बताओ यार. Sir, maybe it will be weaker than before. हाँ, वीकर देन बिफोर. बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? Sir, after 15 years, the activity of strontium 90 has decreased significantly. This means it now emits fewer beta particles, so the radiation may be too weak to accurately measure the thickness of the metal sheets. ओके, फाइन, चलो हम ये लिख सकते हैं, बट फाइन. इसके पीछे कोई ऐसे हमारे पास कोई और इसके अलावा कोई चीज़ लिखने की नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई वो इतनी कम हो जाएगी कि हमारी जो थिकनेस है वो मेजर नहीं हो पाएगी. सही. सो हम ये कह रहे हैं कि भाई आफ्टर 15 years the source
will be left with fewer beta particle, which would not be enough for thickness measurement. Okay, fine. Okay, last question. आ जाओ बेटा, यहाँ से तुमने कराना है। कैसे रीड कर लो प्लीज। Figure 10.1 shows the path of the Earth as it orbits the Sun. X is a position on the Earth where scientists observe the apparent motion of the Sun throughout the year. Scientists observe the apparent motion of the sun throughout the year. Okay, fine. चलो आगे आ जाओ। Determine how many days it takes the Earth to move around its orbit from F to G. Explain and Okay. answer. F to G. So it's basically a time of 3 months. Yes. Or Yes. 3 month, 3 month, 3 month, and 3 month. Okay. So a number of days would be approximately 120, right? So आप कह सकते हो कि भाई this is quarter of rotation. Okay. Sir, it's 91 days. सॉरी मैं फोर ले रहा हूँ। 91 ले लो या 90 डेज ले लो, चल जाएगा। सही है। क्योंकि एक जो होगा वो उसका होगा ना, क्या बोलते हैं, 31 का होगा। सही है। दिस क्वार्टर, दिस इज क्वार्टर ऑफ rotation of the earth which take 3 months. Okay. आगे आ जाइए। Figure 10.1 shows four position E, F, G, and H of the Earth in its orbit of the Sun. Hmm. Identify the position of Earth where it is summer at X. Identify the position of Earth when it is winter at X. Okay, समर और विंटर बताना है। सही Sir, हो can you गया। show the picture? हम्म। Sir, at E it's summer, at F it's winter. At E it's summer, okay, It's और summer, at and at F it's winter. है नहीं यार। अच्छा, बेसिकली आपको समर और विंटर में एटलीस्ट वो आना चाहिए ना, तकरीबन 6 मंथ का Oh, yes, डिफरेंस आना G, चाहिए। sir. सही ना। सो ये तो क्वार्टर क्वार्टर का डिफरेंस हुआ, वो तो सेंस नहीं बनाएगा। सो क्या होगा? G, at G it's winter. अच्छा जी, अगर आप देखो यहाँ पे एक्स जो है, ये आप ये दो पोर्शन ले सकते हो। सही है। सही हो गया। इन दो पोर्शन में आपके पास समर और विंटर आ सकते हैं। सही है। ओके। क्योंकि ये वाला पोर्शन पीछे, वो वाला पोर्शन सामने आगे आ रहा है। सही है। ई और जी हम कह सकते हैं। सही है। सो ई इज अ समर वाला पोर्शन एंड जी इज अ विंटर वाला पोर्शन। फाइन। चलो भाई, डन हो गया। आगे आ जाओ, दो चीजें बाकी हैं, जल्दी। ओके। स्पीड आपको गिवन है। सही है। एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ आपने कैलकुलेट करना है। सही है। सो क्या फॉर्मूला लगा दोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Sir, ओके। 2 pi r over T. वेरी गुड। और डिस्टेंस आपके पास है 2 पाई r/t, क्योंकि डिस्टेंस आप सर्कमफेरेंस ले रहे हो। सही है। स्पीड इज गिवन एज 3 एक्सपोनेंट 4। अच्छा जी, टाइम कितना होगा भाई? अर्थ ने सन के अराउंड रिवॉल्व करना है, सो एक साल लग जाएगा पूरा। 365 डेज। 1 डे कंटेन 24 आवर। 1 आवर कंटेन 3600 एंड डिवाइड कर दोगे 2 पाई से, सो आर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1.5 times 10 to the power of
11. 1.5 एक्सपोनेंट 11. ओके, मीटर्स। आगे आ जाइए। Earth is a planet. Um, Earth is a planet in the solar system. State one another type of natural occurring object that is present in our solar system. Asteroids, एस्ट्रॉइड्स के। comets, moon, stars. ओके, स्टार्स नहीं कह सकते क्योंकि स्टार्स ने बोल रखा है। ये चलो कह सकते हो क्योंकि आपके पास जो सन इज अ स्टार, तो आप कह सकते हो उसने सिर्फ अर्थ मेंशन किया हुआ है, राइट। एस्ट्रॉइड है, मीटरॉइड है, मून है, और ये सब चीजें। फाइन, चलो पेपर हो गया डन। अच्छा जी, तो तुम लोग ने जो है ना ये कर लेना है, एक पेपर कर लो प्लीज। जून 2021 कर लो प्लीज, 42 कर लो। सही है, मैंने अक्टूबर नंबर 42 करवाना है। सही है, ये कर लो, सही हो गया। एंड मामून डील याद है ना मामून? मामून डील याद है बेटा? मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास से भगा दूंगा वरना। नहीं नहीं यार, क्लास से नहीं भगाएगा, अच्छा बंदा है ये। ओके, लेकिन बेटा करना तो पड़ेगा। सर हाँ बोलो बोलो। 42 तो किया था कल। हाँ, 42 ट्वेंटी तो कल किया था। 2020 किया था ना? नहीं सर, 21 किया था। पक्का? जी सर, आपने 41 और 43 का होमवर्क किया था। देन अक्टूबर नंबर कर लो फिर, वो तो नहीं दिया होगा। अक्टूबर नंबर 2021। ओके। अबे यार ऐसा मत बोल यार, पढ़ लेना यार, कुछ तो कर ले यार। बच्चे बच्चे तरस हैं, तुम जो है ना वो हो गए। ओके ओके, डन हो गया ब्रो, डन हो गया। मैं भूलूंगा नहीं, मैं भाई मुझे भी सुननी है भाई। पहली पहली 2-3 क्लास में बोला था, उसके बाद से कम वक्त नहीं बोला आज तक। सही है। तो चलो चलो, ओके बस कर दे। चलो जी, डन है, डन है। ओके ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। हाफिज भाई।